एक मुस्लिम औरत होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के किचन में अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं. इट इज मच अबाउट दैट. एज दे से कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. आई स्टार्टेड दिस शीप फार्म विद दिस कंसेप्ट कि हम लोग जो है ना एक होम स्कूलिंग टाइप ऑफ नेटवर्क बनाते हैं. टुक अस मोर देन 10 years to add different verticals to our farm. जिसमें पोल्ट्री रेजिंग है, जिसमें हनी बी रेजिंग है. हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल के फार्म्स भी हैं. आपने तो पूरा कश्मीर एक ही जगह समा दिया है. ट्राई टू. कुछ बचा है. अर्बन एरियाज के जो स्कूल्स हैं, वो बच्चे जिनका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, प्राइमरीली वी वर्क विद देम. 99% ऑफ माय टीममेट्स आर women only and they are working in their own space. खुशामदीद लवली पीपल्स, आप देख रहे हैं शी मीन्स बिजनेस और मैं हूं उमायमा ऋषि. नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसान इवॉल्व होता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और अक्सर देखने को यही मिला कि ख्वाब बड़ी इमारतों और शहरी शोर में मिलते हैं. लेकिन आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपना सुकून और अपना ख्वाब चारगाहों में देखा और बेडों के लंबे रेवट में देखा. आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने एक खामोश लेकिन दिलचस्प जिंदगी बनाई. आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं व्हाइट वूल्स फार्म की अस्मा जी. अस्मा जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वार पुट, खुश पुट, असल पुट. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा अस्मा जी, इससे पहले कि हम शुरू से शुरू करें, मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी. आप कहाँ से हैं और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मेरा नाम अस्मा भट्ट है. मैं प्रोफेशनली एक लॉयर हूँ. ओके, लॉयर. हाँ जी, but I have turned into what they call me as an agripreneur, someone who is ready to take risks in agriculture sector. I have basic connections जो मेरे हैं, जो मेरे forefathers हैं, they belong to the land of ilm, adab and aab, which is Bandipora. Okay. But my birth has happened in Srinagar and I've been raised and educated in this city only. So मैं चाहे बांडीपोरा से हूँ, चाहे श्रीनगर से हूँ, but I'm proud to say that I am a Kashmiri. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी स्कूलिंग कई सारे स्कूल से हुई है, but mainly Melanson Girls School, शेखबाग. Okay. And I am thankful to my mentors, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या चाहे अब हो, जिन्होंने मुझे ग्रूम किया है ओवर टाइम. सी, तो अस्मा जी, मेरा तो ये परसेप्शन था कि लाइक यू हैव अ फार्म, ओके, बट आपने कह दिया कि यू वेंट फॉर लॉ, राइट? व्हाई डिड यू गो फॉर लॉ? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि आई बेसिकली बिलोंग टू अ लैंड विच इज फेमस फॉर फ्रॉम इल्म, अदब एंड आर्ट. सो इल्म वाला जो कीड़ा है वो मेरी रगों में बहता है, फॉर दैट मैटर. लिटरेसी फॉर मी डज नॉट ओनली मीन गोइंग फॉर लॉ और फॉर हैविंग परसुइंग एनी प्रोफेशनल डिग्री. इट मीन्स कि आपके वजूद तक इल्म चला जाए. एंड फॉर दैट मैटर जो लॉ है वो एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऐसी स्ट्रीम थी जिसने मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया और एक्सपोजर भी दिया. ओके, दैट्स लवली. सो यू वांटेड टू गो फॉर लॉ ओनली पहले से ही, या वो यू लाइक ये एक ऐसा फोर्स था, एक ऐसा फील्ड था मेरे लिए जहाँ मुझे मल्टीपल एस्पेक्ट से अपने आप को मैं देख सकती थी, पिक्चराइज कर सकती थी कि इफ आई एम प्लानिंग टू गो टू बिकम अ डॉक्टर तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर बन सकती हूँ. बट इन लॉ मल्टीपल फील्ड्स ओपन थे मेरे लिए, बिकॉज लॉ जो है बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देता है टू एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें आप यू कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बट यू कैन बी लाइक आप हर किसी ट्रेड का जैक ज़रूर हो सकते हैं. दैट इज लवली. सो दैट वाज लॉ फॉर यू. हाँ जी. देन आपने लॉ की पढ़ाई खत्म कर दी, उसके बाद क्या किया आपने? While I was pursuing my law, मैं at the same time UPSC की तैयारी कर रही थी. और मैंने UPSC और JKPSC दोनों में ट्राई किया. UPSC में मैं ऑलमोस्ट प्रीलिम्स तक, पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंची, जिसके बाद I had to give it up because by then I was already married और I gave birth to a son. Okay, For that matter,
मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि इट्स टाइम फॉर मी टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय करियर एंड फोकस ऑन रेजिंग माय चाइल्ड वेल Okay. एंड alhamdulillah That was your personal choice? that was my personal choice Mhm. because I have this डीप बिलीफ दैट अल्लाह ताला ने औरत के लिए मेन जिम्मेदारी जो है वो उसके जो मुआशरा है उसको रेज करती है एक औरत. इट्स नॉट ओनली अ चाइल्ड दैट शी रेजेस. और अगर हम एज अ वुमन एज अ मदर अपनी ड्यूटी को फोरगो करते हैं तो रिजल्ट हमें सूनर और लेटर बेयर करना पड़ता है, चाहे पर्सनल चाहे सोसाइटल लेवल पे. सो इट वाज माय पर्सनल चॉइस कि मैंने अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए करियर में ब्रेक लिया. बट एज दे से कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. आई वाज परसुइंग व्हाट आई हैड टू ऑल थ्रू दैट फेज. ऐसा नहीं है कि आई हैड गिवन अप ऑन इट, बट या मैं उसको बहुत एक्टिवली ऑन ग्राउंड जो है नहीं कर रही थी, बट पैसिवली जैसे आपने कहा खामोश अंदाज में वो होता जा रहा था. ओके, सही है. तो उसके बाद आपने पॉज कर लिया. तो ये जो व्हाइट वूल्स फार्म है, हाँ जी. इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड कहीं न कहीं एजुकेशन सेक्टर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है. मैंने यूपीएससी परस्यू किया था और परस्यू करने के बाद जब मुझे लगा कि मैं एक्चुअली अब इसके लिए काम नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने बच्चों को लाइक जो यंग वन्स हैं, उनको जो इस डायरेक्शन की तरफ आना चाह रहे थे, मैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. आई हैड एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं उनको पर्सनली ग्रूम कर रही थी. एंड So you अल्हम्दुलिल्लाह became a teacher as well? या Okay. एजुकेटर मोर सो. और उसके चलते मुझे अपने एजुकेशन, जब बच्चे मेरे तक आते थे दे वर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स, लेकिन उनकी ग्रेजुएट्स होने के बावजूद उनका कैलिबर ग्रेजुएशन वाला नहीं होता था. सो आई केम टू रियलाइज द लूप होल्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम. सिंस आई बिलोंग टू अ वेरी वेल ऑफ स्कूल, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब स्कूल्स ऐसे होते हैं. बट व्हेन आई केम टू बेसिकली स्पेसिफिकली जब मैं रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ मिली, आई केम टू रियलाइज कि एजुकेशन का मतलब इनके लिए ये है कि इन्होंने किसी तरह somehow they have managed to clear their graduations and now they are pursuing, they are going for something जो इनके बस की इस हालत में नहीं है, because they have not been given the basic framework जो इनका होना चाहिए था. तो I had to teach them from very basics. तो मुझे अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल उसके लूप होल्स नजर आए एंड आई वांटेड टू डू समथिंग एट द ग्रास रूट लेवल. अब उसका और शीप फार्म का कैसे कनेक्शन बनता है? कनेक्शन ऐसे बनता है कि मैं स्कूल्स में जाके या गवर्नमेंट के पास जाके ये नहीं कह सकती थी कि ये फ्रेमवर्क में चेंज लाओ, बिकॉज आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट. लेकिन जो मुझसे बन सकता था मेरे बिहाफ पे एज अ सोसाइटी, मैं अपनी सोसाइटी को क्या वापस दे सकती हूँ, मैं यही दे सकती थी कि मैं अपनी तरफ से वो कोशिश करूँ. कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल में क्लोज करने में कामयाब हो सकती थी. तो ये वही था कि लेट मी स्टार्ट, लेट सी कि ऊंट किस करवट बैठता है. एंड आई स्टार्टेड दिस शीप फार्म विद दिस कंसेप्ट कि हम लोग जो है ना एक होम स्कूलिंग टाइप ऑफ नेटवर्क बनाते हैं. होम स्कूलिंग का मतलब स्पेसिफिकली ये नहीं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं. होम स्कूलिंग का मतलब ये है जो स्कूल सिस्टम में लूप होल्स हैं हम उसको यहाँ पे आके फिल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, हम सब ने पढ़ी है. एग्रीकल्चर सिस्टम पढ़ा है, हमें ये पता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है. पर एक्चुअली उसके इफेक्ट्स आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे होते हैं, हमारी डायनास्टीज में, हमारे खानदानों में, गॉड फॉरबिड कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंसर से मरा है, हाइपरटेंशन की स्ट्रोक से मरा है, ब्रेन हेमरेज से मरा है. रीजन क्या है? रीजंस ये है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है. लाइफस्टाइल खराब होने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिम नहीं कर रहे. इट मीन्स कि आपका जो खाना है, जो आप बहुत चाव से खा रहे हैं, वो अडल्टर्ड है, उसमें मिलावट है, विच इज वाई यू हैव turned into a cancer capital, which is why you have turned into a hypertension and diabetes capital. तो मेरे कहने का मतलब ये है, गर्ज ये है कि हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ओवरऑल जो एज ए सोसाइटी है हम ग्रो कर सके. वो कैसे होगा? जब मैं अपने बिहाफ पे, अपनी फैमिली के बिहाफ पे एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड लेके उस पे कुछ ग्रो करूं. वो मैं ग्रो तभी कर पाऊंगी व्हेन आई नो हाउ टू ग्रो, व्हाट टू ग्रो, व्हेन टू ग्रो. ये सारी चीजें मेरा स्कूल मुझे नहीं सिखा रहा. एज अ सोसाइटी वी हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे 2 generations बैक, दे न्यू एवरीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर. हर किसी के बैकयार्ड में पोल्ट्री होती थी, हर किसी के बैकयार्ड में किचन गार्डन होता था. तो कुछ ना कुछ आप ग्रो करते थे. बच्चा खुद ब खुद समझ जाता था ओवर
टाइम कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, हाउस एवर लिटिल दैट वाज, लेकिन पता था. इट जस्ट टुक अस 2 generations टू forget that art, and that was a deliberate attempt. वो वर्ल्ड फोर्स पे, वर्ल्ड लेवल पे कुछ फोर्सेस थे जिन्होंने वो डेलिब्रेट इम्पोज किया हम पे, और हमें वो समझ नहीं आया कि हम पे इम्पोज हो रहा है, बट दैट हैपेंड. और वो चीज जो है उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम टोटली मार्केट डिपेंडेंट हो गए. Yes. और मार्केट आपको कितना दे सकता है? Exactly. तभी दे सकता है जब वो अडल्ट्रेशन करे, जब वो आपके दूध में, आपके अंडों में, आपके मीट में, वेजिटेबल्स में, हर चीज में मिलावट करे. एंड देन हु हैज टू बेयर द ब्रांड? द ब्रांड हैज टू बेयर ब्रॉन बाय अस ओनली. तो इन सारे लूपहोल्स को कवर अप करने के लिए हमने शुरुआत की एक छोटे से शीप फार्म से, जिसमें मैंने ना सिर्फ शीप को रेज किया, बल्कि आई ट्राइड कि हम बच्चों को लेके आए यहाँ पे और हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन सेंसिटाइजेशन दे दें, उनको समझ आए कि शीप एक एनिमल है जिससे हमें मल्टीपल चीजें मिलती हैं और हम इसको कैसे रेयर कर सकते हैं. ये नहीं कि कुर्बानी की ईद की सुबह या अरफे की शाम को हमने एक बकरा लाया और हमने उसको सुबह ज़िबा कर दिया एंड दैट इज हाउ वी नो शीप. नो, यू नीड टू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शीप रेजिंग. आपको ये आइडिया होना चाहिए कि शीप रेजिंग में, शीप फार्म बनाने में, इस सेक्टर में प्राइमरीली व्हाट वी वर्क फॉर इज मनी. इस सेक्टर में काफी पैसा है, लेकिन तभी ये पैसा है जब आपको इसको टैप करना आए. और वो टैप करना ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल की डेट में व्हेन यू हैव फेल्ड ऑन एवरीथिंग इन योर प्रोफेशन देन यू डिसाइड कि चलो लेट मी स्टार्ट अ शीप फार्म एंड इट्स गोइंग टू टेक यू 10 more years टू लर्न कि शीप फार्मिंग कैसे करनी है. तो रिजल्ट ये है कि आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा साइजेबल चंक जो है वो वेस्ट कर दिया हिट एंड ट्रायल में, which I did to begin with. So I do not want my future generations to do that. And by my future generations, I do not only mean my kids. I mean as a whole हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं जो चाहे रेगुलर स्कूल्स में है, चाहे दे आर बीइंग होम स्कूल, लेकिन उनके पास एक ऐसा एवेन्यू हो जहाँ पे वो आके ये समझे कि शीप फार्मिंग के बाद जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं वो मुझे पैसे कैसे दे सकते हैं. ये जो शीप है, इसकी जो स्किन है, आफ्टर आई स्लॉटर इट, उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ. ये वो पुराने वक्तों में हम अटके रहे कि हमने इसको बेचा, फिर इसके ऊपर पॉलिश लगाई और फिर इसको एज अ रग यूज किया तो 1000-1500 से ज्यादा वो बिकेगा नहीं. नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. वी हैव टू लुक फॉर डिफरेंट ब्रांड्स जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो ज़ारा है, चाहे वो लुई विटॉन है, जो हमारे ही शीप स्किन को यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट्स फिर हमें ही हजारों लाखों में बेच के अमीर होते जा रहे हैं. एंड वी एज community are going poorer and poorer because we could not at time tap our energies, tap our resources. तो इस तरह से हमने शीप फार्मिंग स्टार्ट की, लेकिन एड ऑन करते गए. इट टुक अस मोर देन 10 years टू एड डिफरेंट वर्टिकल्स टू आवर फार्म, जिसमें पोल्ट्री रेजिंग है, जिसमें हनी बी रेजिंग है. हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल के फार्म्स भी हैं और इसके साथ साथ हमारे जो हाई डेंसिटी एप्पल फार्म्स है वो भी हैं. और फिर किचन गार्डनिंग करते हैं हम, जिसमें हम जो फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियां होते हैं वो मार्केट को सेल करते हैं. जो एग्स हमें मिलते हैं विच आर नॉट अडल्टरेड एट ऑल, वो हम मार्केट में बेचते हैं टू द कस्टमर्स जो हमारे साथ टाइड अप होते हैं. और इसके अलावा जो हमारा मेन काम है वो यही है कि हम बच्चों को लेके आते हैं अपने फार्म्स पे एंड वी टीच देम एग्रीकल्चर एंड ऑल इट्स अलाइड एक्टिविटीज. Okay, that's lovely. So you kind of collab with institutions in Srinagar, तो उन बच्चों को आप वहाँ पे ले जाके सिखाते हैं ओवरऑल कश्मीर में? जी, देखिए इसके दो हम कह सकते हैं वर्टिकल्स हैं. नंबर 1 इज अर्बन एरियाज एंड नंबर 2 इज रूरल एरियाज. हमारा फार्म एक रूरल एरिया में है. तो अर्बन एरियाज के जो स्कूल्स हैं वो बच्चे जिनका बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, प्राइमरीली वी वर्क विद देम. यानी कि हम होम स्कूल ग्रुप्स एंड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, भी दैट जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, सेकेंडरी या फिर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे, उनको अपने साथ टाई अप कराते हैं. लाइक दे हैव टेकन मेंबरशिप्स विद अस और टाइम एंड अगेन वो हमारे फार्म पे आते हैं डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट इवेंट्स में, जहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जिसको हम कश्मीरी में सोंद कहते हैं, दैट इज स्प्रिंग टाइम. उसमें बच्चे हमारे पास आते हैं और वो देखते हैं कि हम जमीन को किस तरह तैयार करेंगे फॉर द सोइंग सीजन. किस तरह हम, जिसको हम कश्मीरी में गोंगल कहते हैं, कि हम कैसे इस जमीन में सीड डालेंगे. एंड देन हाउ डू वी केयर फॉर द लैंड, हाउ डू वी टर्न इट दिस सीड इनटू अ प्लांट. वी डोंट डू दैट, नेचर डज दैट, लेकिन हमारी तरफ से क्या एफर्ट्स होने चाहिए. तो ये बच्चा जो हमारे पास आता है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ सोइंग till the time of harvest, he is connected with us. He has
adopted a row in our farm जहाँ पे इस रो का केयरटेकर वही बनता है। Wow. इस केयरटेकर होने का मतलब ये है कि इसी लैंड के पैच के ऊपर जो हमने ग्रो किया है यही चीज हमने इसको एक ग्रो बैग में दी हुई है जो ये अपने घर लेके जाता है। एंड देन व्हाट वी डू एट द फार्म, ही इज डूइंग द सेम एट हिज होम विद द प्लांट। सो उसका काम ये है कि इस प्लांट को जिंदा रखना और इस प्लांट में से जो भी क्रॉप हो वो निकाल के हमारे पास लेके आना। एंड द टाइम मोस्टली कोइंसाइड्स जब हम हार्वेस्ट करते हैं और जब ये बच्चा हार्वेस्ट करता है। सो व्हेन वी आर हार्वेस्टिंग, ही कम्स along with his family to our farm as a special guest, and we harvest. He takes a part of the produce that he has worked Okay. for, Okay. and इस तरह से belongingness की फीलिंग आती है, mindfulness की फीलिंग आती Yes. है। अब जो ये क्रॉप ये लेके गया है, he is never going to waste it. ये जब इसको खाएगा, ये एक जो क्रॉप होगा ये इसको सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देगा, इसको मेंटली स्ट्रॉन्गर करेगा। Yes. ही विल बिलीव दैट ही कैन डू समथिंग, कि इसके हाथों में इतना अल्लाह ताला ने पावर दिया है कि ये एक बीज से एक क्रॉप हार्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमारी जो जनरेशन है, जो आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे बिल्कुल माइंडलेस हो गए हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर हेडिंग टू। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इनको थोड़ा ऑफ ग्रिडिंग सिखाते हैं, हम इनको जो इनके डिवाइसेस हैं उनसे थोड़ा टाइम ऑफ लेके जाते हैं। रिजल्ट ये होता है व्हेन यू हैव अ हेल्दी हॉबी और व्हेन यू हैव अ हेल्दी एक्टिविटी, तो आप बुरी चीजों में नहीं पड़ते। यू डोंट गो टुवर्ड्स, यू डोंट सीक द प्लेजर फ्रॉम डर्टी थिंग्स, फ्रॉम गॉड फॉरबिड हराम थिंग्स। तो इस तरह से जो ओवरऑल ग्रूमिंग होती है बच्चे की, नॉट ओनली बच्चे, यंग अडल्ट्स की, वो उसमें हमारा एक हाथ होता है। Okay, that's lovely. So, like, if you can give me a count, like, how many schools are you associated with? I'm associated with many urban schools, जिसमें हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में भी कुछ स्कूल्स पढ़ते हैं जो काफी हाई स्टैंडर्ड्स के हैं, वो हमारे साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा छोटे प्राइमरी स्कूल्स भी हैं। एंड देन द अदर पार्ट विच इज द रूरल पार्ट, रूरल लोगों के पास, रूरल स्कूल्स के पास लैंड भी है, एग्रीकल्चर का आइडिया भी है, अपने घरों में वो ये सब करते भी हैं। सो व्हाट कैन वी डू? जो उनकी younger generations है, they are not very fond of agriculture. Okay. And that is rightly so, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को लैंड पे काम करते हुए देखा है for zero और for very less returns. तो obviously they'll not be very fond of it. तो हम उनके साथ इस तरह से काम करते हैं कि हम किस तरह रिवाइव कर सकते हैं एग्रीकल्चर को। इफ आई गिव एन एग्जांपल, आई टोल्ड यू अबाउट शीप फार्मिंग। शीप फार्मिंग में मेन जो हमारे माइंड में आता है कि हम शीप को खरीद के लाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, वी गेट ऑफ स्प्रिंग्स और फिर हम उनको सेल करते हैं। दिस इज डेफिनेटली द मेन पार्ट ऑफ इट। बट अपार्ट फ्रॉम इट, जो शीप होता है उसका जो फीड आता है, जब हम उनको स्टॉल फीड कराते हैं फॉर वन पोर्शन ऑफ द ईयर, उस स्टॉल फीडिंग में जो हमारा फीड होता है, वी गेट इट all from Punjab. Okay. So why do we do that? Because we have no one who is creating this thing in Kashmir. And we pay a very hefty amount to a state outside Kashmir. और वो लोग हमें हमारा ही जो यहाँ से लेके जाते हैं वो क्रॉप, उसको वो प्रोसेस करते हैं, वन पोर्शन ऑफ इट, एंड देन दे वैल्यू एड इट एंड देन सेल इट बैक टू अस एट हायर प्राइसेस। सो व्हाट आर वी लूजिंग? हम अपना रिसोर्स भी लूज करें और अपना पैसा भी लूज करें। शीप फार्मिंग में एक सेक्टर ये होना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट का मेन रोल बनता है कि वो बच्चों से मेरा गर्ज है कि 10+2 के लेवल के बच्चे, जिनको पता हो कि आगे हमारा प्लान क्या है, हम पढ़ते जाएं साथ साथ। आई डोंट मीन कि अपनी पढ़ाई छोड़े, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप अपना छोटा सा सेटअप बना लीजिए। ट्राई टू टीच देम हाउ साइलेज इज मेड, सो दैट टुमारो we have entrepreneurs, we have people who are producing this fodder here only. We don't need to beg outside states, please. हमें अभी आपको आइडिया होगा कि मीट का जो क्राइसिस है वो किस तरह रेज हो रहा है, because we are in a position to import. We do not have this, हमारे माइंड्स में ही एक्सपोर्ट जैसी टर्म नहीं आती है, एक्सेप्ट फॉर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड ऑल। वी आर इन अ पोजिशन टू डू दैट। हम एक बहुत हाई लेवल पे साइलेज प्रोड्यूसर्स बन सकते हैं और उससे हमारा जो फाइनेंस है वो बहुत हद तक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एट द same time we will be in a position to generate employment, thus reducing the burden overall on our economy. ये चीजें हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो शीप का बाई प्रोडक्ट होता है उसको हम मन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग करके। सो दिस इज अनदर वर्टिकल। देन आपने शीप को जो इसका वूल है, हमारी जो वूल बोर्ड है, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम बंद पड़ा हुआ था, अभी रिसेंटली वो रीऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए, उसको एक्टिव करके उसको ऑन ग्राउंड काम करवाइए। ऑन ग्राउंड काम
करने का मतलब फार्मर्स के साथ काम करना नहीं है। नहीं है। ऑन ग्राउंड काम करने का मतलब ये है कि आप अपनी यंग टैलेंट को टैप करें, रिकॉग्नाइज वेयर द टैलेंट लाइज, हु आर दीज पीपल जिनमें ये एंटरप्रेन्योर के स्पिरिट्स हैं, दे आर इन अ पोजीशन टू टेक दीज रिस्क्स, वो सामने आए और गवर्नमेंट उनको ग्रूम करे एट यंगर वंस। वो जो फ्रेज जाता है ना, कैच देम यंग, कैच देम यंग, व्हाई डू यू नीड टू क्रिएट अ बर्डन ऑन योर इकोनॉमी ओवरऑल। देन आपने स्लॉटर कर दिया शीप, यू हैव शीप स्किन, उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है आपके यहाँ। द ओनली थिंग इज यू नीड राइट माइंड्स टू टैप दिस एनर्जी एंड आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो राइट माइंड्स बनाने का काम मेरा है एज अ मदर, एंड tomorrow it's your turn. You have to, you know, take a pause and do that, so that tomorrow you have given something back to the society. जब आप जाएं तो हंसते हुए जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह I have done something for my people. I've done my part. That's lovely. I am amazed and Thank you. impressed as well. Thank Okay. So before we move ahead, I want to know, ये जो आपका farm है जहाँ आप बोल रही है, you have apple orchards, beekeeping as well, sheep and cattle also, right? Where is this farm and how many people do you have employed over there? मेरा एम्प्लॉयमेंट का जो स्कीम है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस से मेरा सीजन्स जो हैं वो ऑन ऑफ होते रहते हैं। व्हेन द सीजन इज ऑफ आई डू नॉट नीड मच मैन पावर, सो मेरा जो मेन एम्प्लॉय है जो वहीं पे रहता है, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, लेकिन जो मेरे डेली वेजर्स हैं वो लोकल गांव से आगे पीछे जो है उनको हम सीजनली हायर करते हैं। ऑलमोस्ट मंथ में 20 डेज आप पकड़ के चलें कि एवरी मंथ 20 डेज वी हायर देम। उससे ये होता है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो लोकलाइज्ड रहती है। सो द विलेज डाउनवर्ड्स नो दैट देयर इज अ फार्म अपस्टेयर्स जिनका काम है, एंड फॉर गुड इनफ portion of time they are employed already. I don't go to hire people who have come from Bihar or from other. I am no offense to anyone, but better employ my own people and give employment to them. तो इस तरह से मेरा जो ये सीन है ये चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह I'm in a position to give a good number of people employment. Razak Allah Ta'ala है, but through me he does that. And the farm is located in Khan Sahib Pargam, which is about 1 kilometer from Srinagar, 1 hour ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर। एंड यहाँ पे हम, ये तो मैंने आपको वो पार्ट बताया जहाँ हम बच्चों के साथ काम करके एंड यंग एडल्ट्स के साथ काम करके डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एवरी मंथ एक्सेप्ट फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी फरवरी, एवरी मंथ every year we have some events at a farm जिसमें हम लोकल जो पॉपुलेशन है मेनली श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला एंड साउथ कश्मीर, वहाँ से लोग आते हैं हमारे पास टू लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल इन दैट particular point of time. For example, last month we had the strawberry picking festival. We have strawberries, I forget to mention that. We have strawberry fields and in collaboration with SCOST, I'm working on those strawberries to get them converted into some value-added products. क्योंकि आपको आइडिया होगा, strawberry is a perishable crop, highly perishable crop. आप अगर 24 आवर्स से ज़्यादा इसको रखते हैं तो वो सड़ जाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो फार्मर होता है उसको बहुत कम प्राइसेस पे इसको बेचना पड़ता है। हम लोग तकरीबन 23 metric tons of strawberry producers हैं, but 23 metric tons. Yes, but a major portion of is lost due to it being a very highly perishable crop. तो इसका जो वे आउट है वो ये है कि लोकल फार्मर को आइडिया नहीं होगा कि मैं इसको कैसे वैल्यू ऐड करके कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू सम प्रोडक्ट्स जिसको मैं सस्टेन कर सकूँ। तो वहाँ पे सम पीपल लाइक मी जो एजुकेटेड हैं, जिनको आइडिया है बाहर की दुनिया की तरफ वो एक्सपोज्ड हैं, उनको पता है कि इसको मैं, इस क्रॉप को मैं किसी और चीज में चेंज कर सकता हूँ। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट फ्रंट, जहाँ पे हम इन फार्मर्स से ये सारा क्रॉप उठा के ले जाएं एंड इसको हम कन्वर्ट करें इनटू सम प्रोडक्ट्स which I cannot name as of now, जो जैम्स एंड मुरब्बास जैसे नहीं हैं, बट दे आर सच प्रोडक्ट्स जो हमारे मार्केट में बिल्कुल नहीं है। You don't let things go waste. यस, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है स्पेसिफिकली, उसमें एक बहुत बड़ा इशू वेस्टेज का है। वी वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर प्रोड्यूस, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमें इसका करना क्या। या तो फिर जो हमारे मिडिल मैन होते हैं वो लेके जाते हैं इसको बहुत ही कम प्राइसेस पे, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि फार्मर मजबूर है, इसका या तो क्रॉप पेरिश होना है या बहुत कम प्राइसेस पे जाना है। तो उस फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस स्ट्रॉबेरी इनटू
समथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हाँ जी, तो उसके चक्कर में हमने एक स्ट्रॉबेरी पिकिंग फेस्टिवल किया था। वी हैड डन इट फॉर 2 days, but alhamdulillah the response was so overwhelming. People demanded for more, or then we had to extend it for a week. So people from all over Srinagar specifically came there. They picked up their share of strawberries. It was overwhelming for me, the response that I got. और अब हमारा नेक्स्ट इवेंट हो रहा है बाय द नेम ऑफ आर्ट फेस्ट, जहाँ पे हम नेचर और आर्ट को अमेलगमेट कर रहे हैं इन अ नेचुरल फार्म सेटिंग। हम किस तरह से आर्ट करवा रहे हैं, यंग response जो है वो हमें बच्चों से ज्यादा adults से आता है। We don't want to, because it's a kind of escape out of the city chaos and all. People are running away to these places and then they plan their day out there. तो हमने इसको एक तरह से एक विलेज पैटर्न पे डेवलप किया हुआ है इस फार्म को, जहाँ पे हमने मड कॉटेजेस बनाए हुए हैं। वी हैव अमलगमेटेड वगू आर्ट देयर। तो वगू को हमने एक बहुत स्पेशल जगह दी हुई है अपने फार्म। तो वगू को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करें, किन लेवल्स पे करें, और हमारा जो डाइंग आर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पेपर मैशी, पॉटरी एंड ऑल दो सेक्टर्स वी हैव केप्ट देयर सो दैट पीपल कम एंड दे हैव समथिंग टू सी एंड दे हैव टू गेट सम इन्वॉल्वड इन समथिंग। आपने तो पूरा कश्मीर एक ही जगह समा दिया है। Tried to. कुछ बचा है? A lot. Okay, so this is lovely. I mean, great job. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। So tell me something, ये जो आपका फार्म है, do you have all the verticals over there only? Yes. मतलब आप कितना लैंड कवर कर रहे हैं? It is touching 20 plus canals. 20 plus canals, and you have these apple orchards, beekeeping, sheep, everything over Everything there. That's lovely. So I want to know, like जो आपके products हैं, जिनकी भी आपने बात की, what is the production in total yearly? Not much, except for apples, not much. क्योंकि हमारे जो products हैं जैसे ही produce होते हैं, alhamdulillah, we have good enough connections with people who come as visitors. Once a visitor is always a visitor with us. वो visitor होके आ जाता है, but हमारी family का part बन जाता है, because then whatever we produce, we have to give it to them. Be it eggs, be it honey, be it vegetables, be it apples, strawberries, and whatever you have, they take it from us whenever the harvest is done. खाली हाथ नहीं बेचते. They have to take some memories. They just leave their footprints and take memories from us. That's lovely. Okay. So before we get into this deeply, I want to know, because agriculture जो है, it's basically a male dominant sector. That's what we've seen all along. So आपसे मैं पूछना चाहूँगी, being a woman and getting into this business and touching all these aspects, were you taken for granted? I am still. हाँ जी, अभी भी? हाँ जी, बिल्कुल। इतना करने के बाद भी, क्योंकि जिन लोगों से आप काम करते हैं वो आपको इस सेक्टर में नहीं समझते. They will not understand this. जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वो काम मैं किस लिए कर रही हूँ. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैंने Are you able to change the perspective? I don't want to change their perspective. Let it be. It's not doing any harm to me, because I am here not to improve my image, because I know what I am. I don't need to take a certificate from them. But the people that I'm working for, actually, the people that मैं चेंज नहीं लाना चाह रही हूँ. मैं जो लोग अब ग्रूम होने वाले स्टेज पे आ रहे हैं, I just want to have a share in their grooming. I don't want to groom them overall. But वो aspects जो as a society हमने खाली छोड़ दिए हैं, I'm just trying to fill them. रही बात की जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, because it's embedded in their mindset. And I can't change that. It will take me ages to do that, and I cannot do that anyhow. आप खाद नहीं बना रहे हैं.
हम खाद भी बनाते हैं। आप खाद भी बनाते हैं? जी। Okay. हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 शीप हैं और उनका मैन्योर वी डोंट लेट टू गो वेस्ट। हम उसका कंपोस्ट बनाते हैं एंड वी यूज इट इन आवर फील्ड्स एंड अपार्ट फ्रॉम आवर फील्ड्स हमारे एसोसिएशंस एज आई टोल्ड यू विद मेनी पीपल है whom we have अल्हम्दुलिल्लाह tried to change shift their mindset। जैसे कुछ लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, they had lands but they were left barren। वो उनके साथ कोई कुछ भी नहीं करते थे बिकॉज दे वर बिजी इन देयर लाइव्स। सो वी टुक दिस ऑन आवरसेल्व्स। हमने उनको कहा कि आप ये लैंड हमें दे दीजिए, वी आर गोइंग टू डेवलप इट फॉर यू। एंड हाउ डू वी डेवलप दैट? वी डेवलप दैट इन अ वे कि जहाँ पे हम उनको उस सॉइल के हिसाब से चीज उनको जस्ट सीड इन करके देते हैं। लाइक वी प्रिपेयर द लैंड एंड पुट द सीड। And were they able to trust you like that easily? Yes, alhamdulillah they did। And because we were not going to take land anyways, the ownership was with them, That's true. and they were anyways not doing anything on the land। Okay. So when they had the produce and we handed over them the produce, so they had a they were overwhelmed, they did not know how to react। तो हमारा जो कंपोस्ट था जो हमने फार्म पे बनाया था, we use it there। Now they are associated with us alhamdulillah in such a way that people are coming, जिसको कहते हैं ना जोक दर जोक, they are coming to you कि प्लीज हमारी लैंड को भी डेवलप कीजिए। So उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एक नया वर्टिकल खुल गया है। वो कहते हैं ना कि आप आपने एक स्टेप उठाया, यू डोंट नो कि लोग कैसे आपको ज्वाइन करते। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया। सो इट गोज लाइक दैट। That's lovely. So आपने बताया कि लाइक अभी भी आप चेंज नहीं कर रही हैं पर्सपेक्टिव्स, बट जो जिनको आप ग्रूम कर रही हैं वो शेप सही से हो रहे हैं, राइट? सो आई वांट टू नो कि बीइंग अ वुमन, यू नो, गेटिंग इनटू दिस लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड यू नो एग्रीकल्चर entrepreneurship, what do you think? What about women? Can they do better in this? Yes, they can। क्योंकि बेसिकली अल्लाह ताला ने नेचर ही औरत का ऐसा बनाया है दैट शी कैन ग्रूम। आप औरत को ग्रोसरीज दे दीजिए, वो आपको मील दे देगी। आप औरत को प्यार दे दीजिए, वो आपकी पूरी फैमिली को ग्रूम करके रखेगी। लाइकवाइज आप औरत को एक बच्चा देते हैं, वो आप एज अ वुमन किस तरह खुद रेज हुए हैं, और वो डिपेंड करता है उस पर कि आप अपने बच्चे को कैसे रेज करेंगे। एंड व्हेन यू हैव दिस माइंडसेट कि आपका जो बच्चा है, वो बच्चा या जो मेरी बहन का बच्चा है, फॉर दैट मैटर जो मेरी नेबर का बच्चा है, वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, वो एज अ सोसाइटी मेरा भी बच्चा है, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू वन उम्मा। सो एज हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मेरी जो उम्मा है, दे आर ऑल डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ ईच अदर, लाइक हम एज अ होल बॉडी ग्रो कर सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी मेनली द ओनस लाइज ऑन विमेन, क्योंकि हमारे मेल फोक खासकर अर्बन एरियाज में मोस्टली दे आर इन लाइक बिजनेस में है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में है। द विमेन हु स्टे एट होम, they definitely should come forward, and even those women who are in government sector or doing their private job, this is something that does not need your full time intervention। It simply needs one part of your time, और जो return आपको मिलता है, that is not only in the form of money, that gives you immense peace and joy। That's lovely। So I want to know because कितना वक्त हो गया आपको ये करते हुए? I started in 2015 and 2015 से 18-19 तक I was just उसको कहते हैं दर-बदर हाल हैरान, doing this, doing that, trying my hands here, trying my hands there, failing on every front, but alhamdulillah my parents, my husband, my children, my in-laws, they all supported me। वो आगे वक्त पे कहते रहे कि things will get so, first they took me very lightly कि it's a can say hobby, let her do it। Then there were some people who said कि जोशीवन यह कर, जोशीवन पहले बनूं and all that, but alhamdulillah I showed them the other, and those people really matter। वो मेरा सर्कल वो है जिसके लिए मैं मैटर करती हूँ और जो मेरे लिए मैटर करते हैं। So I wanted to change their perspective and alhamdulillah I did। But did you get criticism as well? A lot, and I'm still getting। In fact, all of us do। आप on air आते हैं तो आपको भी लोग criticize करते हैं। It's a part and part of it। हाँ, exactly। Criticism is, and that is a healthy thing। क्योंकि अगर आपको criticism मिलता है, तभी आप अपने जो आपके shortcomings होते हैं ना, उनको better करते हैं। अगर आपकी acceptance far and wide होगी, तो आप improve नहीं करेंगे, आप तो नौज़बिल्लाह मिनज़ ज़ालिक का खुदा हो जाएंगे ना। जी। So इसलिए बंदे को क्रिटिसिज्म के लिए रेडी होना चाहिए। So 11 to 12 years doing this stuff, right? Now we have climate change,
Okay. It's a big challenge. That must be a big challenge for you. And I also want to know, we had traditional farming over here, but now we also have innovations. Right. So do they coexist in your farm? They do. They do. Alhamdulillah, they do. And we can see the benefits of both. We can see the effect of climate change on the traditional kul as well as on the high density. Okay. We can see the stark differences between the two. I'm not against innovations, but I would try to give one message here, that हमारी society में there should be a sizable number of people who are pulling you backwards. And then there should be a sizable number of people who are pushing you forwards. And then there should be one patch who is there stagnant in what they are doing. Yeah. What I mean to say is, आप ट्रेडिशनल बागबानी को मत छोड़िए, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप हाई डेंसिटी की तरफ या इनोवेटिव फार्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे. आपके पास एक एन नंबर ऑफ पीपल ऐसा होना चाहिए जो इनोवेटिव चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कुछ ऐसा नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए जो आपको पीछे ही अटका के रख, बिकॉज यू नेवर नो how things are going to turn. हम एक ऐसी दुनिया में आज रह रहे हैं where we are war torn, जहाँ पे food has become a hot selling topic for people. क्योंकि हमारा खुद का religion भी ये कहता है कि दजाल आएगा तो उसके पास जो सबसे बड़ा weapon होगा वो खाना होगा. He will be in a position to choke your food supply. तो आप as a community, as a society, as a qawm उस position में होने चाहिए कि आप अपना खाना जो है वो खुद बना सकें. Like we had in old villages or even cities, people were self-sufficient in a way कि उनकी community ही sufficient थी एक दूसरे के लिए. And जो दिली लगाव था, वो जो contacts थे, relations थे, वो इतने थे कि I was ready to share my stuff with you. And that is why बरकत थी. Now we have कि वो कश्मीरी में कहता है ना पान, उसमें बरकत नहीं है. Okay, so tell me, like आपसे मैं पूछूं, do you think that you have created some impact? At least in your own space. I have tried my best to do that. And I'm still trying. And it's not only me who is trying. I have, alhamdulillah, very good team with me. People who are really trying to make a change, and who are trying to make an impact. They are working at their school levels, they are working at those levels जिनका idea भी मुझे नहीं था कि ये चीज़ें भी exist करती हैं हमारी society में. They are like, we are together trying to create an impact as a team, and I cannot do it without them. And alhamdulillah to say, and I feel so proud when I say this, that 99% of my teammates are women only, and they are working in their own space. Lovely. And I feel safe with them, secure with them. I share the same mentality with them. There's no man out there who's going to call us silly. We are all doing silly things together. So it goes like we're growing together. And when the impact comes out, then it shuts them up. My God, they were able to make the change, alhamdulillah. That's lovely. That makes you feel happy, no? Exactly. And content. Exactly. Okay. So ऐसे तो आपने कुछ नहीं छोड़ा है, बकाए रूद के, but ऐसा कुछ है जो और आप करना चाहती हैं आगे? जी, अभी ये आगाज है. There is a lot. अल्लाह ने चाहा उतनी मोहलत दी, उतना वक्त मिला. There is a lot yet to be tapped. There is a lot yet to be done, and it is just the beginning. We will inshallah create such an ecosystem where specifically our coming generations and the generations right now who are in trouble, they will be able to realign themselves with us, inshallah, for a better tomorrow and for a better present. And as a community, we are trying our level best कि हमारे कश्मीर के जितने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं स्पेसिफिकली, जिनको हमने अपनी कोताहियों से लूज कर दिया है, हम उनको रिवाइव करें अपनी छोटी छोटी लेवल्स पे, सो दैट टुगेदर वी, वो होते हैं ना पानी के बुलबुले, जो छोटे छोटे बुलबुले आके फिर एक बड़ा बुलबुला बनाते हैं. वी जस्ट ट्राइंग टू डू दैट, एंड वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल, एंड वी होप एंड प्रे इंशाल्लाह कि हम सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह. Or any other message that you would want to put forward, especially for women who want to get into this business? Yes. Whenever you plan to get into this, don't go bare hand. There is a lot out there to explore, but there is a lot out there to face as well. जब आप उसको face करें तो आप give up मत कीजिए, क्योंकि as an ummah, we belong to the ummah of Khalid bin Walid. We belong to people who were like Ali, who were like Fatima Raziyallahu Ta'ala Anha, Aisha, Khadija, who were warriors,
within their own skin. We do not belong to a timid ummah. एक मुस्लिम औरत होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के किचन में अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं. इट इज़ मच अबाउट दैट. एंड हमारे जो, वेरी सॉरी टू से, हमारे जो मुफ्ती साहिबान वगैरह हैं, उन्होंने हमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव ऑफ वुमनहुड दिखाया है. दे हैव नॉट शोड अस द अदर aspect of it. And the other aspect of it is to be taken by you yourself. अपनी real life में अपनी education को उतारिए. Education does not only mean qualifying and having degrees. It means you put that education in action actually, so that it does some benefit to you. खैर, मैं आपसे पूछूं भी तो आप कितना कमा लेती हैं, आप बताएंगी नहीं तो नहीं पूछती हूँ. पर मैं ये जरूर पूछूंगी कि ये जो आप काम करती हैं, you must have gained financial independence out of this, right? What does that mean to you? It must have made a difference, obviously. Yes, it did. Alhamdulillah. Finances, howsoever little they are, when they are, like, you have done efforts to earn them, and when you get that money in your hand, that does not only mean in an enumerated form, it does not mean that for you. It means much more than that for you, because that does not only give you independence, it gives you, it improves your self-worth, because you start believing that even you can do this. Even money is a secondary thing. I won't say that it's not important. It is of utmost importance. But this money that you have earned, चाहे वो किसी भी फील्ड में इस लेडी ने अर्न किया है, it does empower her, because it improves her self confidence, it improves her self worth. अपनी नजरों में अपनी वर्थ उसकी जो है many fold increase हो जाती है. And apart from that, she becomes more powerful, not only for herself, for her family, for her kids, for her parents, for her siblings, for her in-laws even. So she becomes more power, you know, as we say, more power to you. It is like more money to you. So this is definitely... Isn't it a must nowadays? Exactly. We cannot exist without money. And whosoever says that money doesn't bring you happiness is wrong. It's an exaggerated form. It does. Yeah, all happiness cannot be bought with money, but major of it can. Exactly, वो बात तो है. But yeah, before like we proceed, I want to know ये जो आप events करती हैं, या जो ये आप schools के साथ जो आप associated हैं, and then you grab these kids and then you kind of teach them these proper things. So ये culture पहले बहुत खुद ही adapt हो जाता था बच्चों में, खुद ही like ये acumen ही होता है. Exactly. So now you do that, because you said कि बहुत times तक ये मतलब बहुत time से fade हो गया है, right? How do you do that, and are you making an impact through that? पहले तो मेजरली हमारा टाई अप स्कूल्स के साथ है. उसके अलावा होम स्कूल ग्रुप्स जो भी हमारे यहाँ वैली में काम कर रहे हैं उनके साथ है. सो दे ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू अस थ्रू मेंबरशिप्स, एंड वो ऑन एंड ऑफ हमारे पास आते रहते हैं फॉर डिफरेंट जितने भी हमारे तो ये ईयरली चल रहा होता है. मेंबरशिप्स ईयरली है. हाँ जी, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि ईयरली ही होगा, बिकॉज इफ यू आर सोइंग समथिंग, इट इज नेचर दैट्स वर्किंग ऑन इट. इट विल टेक not less than 9 months for that particular thing to get converted into a proper crop. So we need at least 1 year of yours. और उसके बाद आपका जो एक्यूमेन है वो आपको, आपके अंदर जो हमने वो स्पार्क इग्नाइट की होती है, वो आपको रुकने नहीं देती है. यू गो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, बिकॉज पहले स्टेज पे आप सोइंग सीखते हैं, अगले स्टेज पे आप हार्वेस्ट के बाद कैसे वैल्यू एडिशन करना है वो सीखते हैं, उसके अगले स्टेज पे आप मार्केटिंग सीखते हैं. सो बाय द टाइम दिस चाइल्ड इज 16, 17, 18, ही इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन. वो बेसिकली फार्म से सब कुछ सीख के आया है. नाउ ही हैज टू practically do it on ground, and while he's doing it practically on ground, we are already there for him. क्योंकि हमारा there are some kids with us जो groom होके अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आए हैं कि उन्होंने अपने अपने verticals start किए. Now their produce comes to us and they say कि मैम हमने ये produce जो है ना market करना है, we just need some help. So what we do, we already have contacts in the market because we are sending our produce to the market as well. तो हम उन्हीं अपना उनका जो वर्टिकल है अपने साथ अमलगमेट करते हैं, एंड देन वी गो टू द मार्केट एंड सेल इट टू द मार्केट. तो उस तरह से वो बच्चा, हाउस एवर लिटिल द अमाउंट इज, बट एटलीस्ट उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है. द किड नोज व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो वो अटक के नहीं रह जाता है जैसे हमारे यहाँ यूजुअली होता है. 10+2 के बाद द किड कीप्स ऑन थिंकिंग कि मुझे क्या करना है. ऑल्दो ही हैज टेकन मेडिकल, ही हैज टेकन नॉन मेडिकल, बट ही इज नॉट इवन श्योर. रैट रेस के बाद नीट दिया, देन ड्रॉप्स, 1 साल जाया कर दिया. 1 साल के बाद देन फिर या तो री नीट ले लेगा या तो फिर वो ग्रेजुएशन के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, बट ही डजंट नो द डायरेक्शन. तो फिर उसको टाइम की जो थपेड़े होती हैं वो जहाँ की तरफ
लेके जाएं, उसको वहाँ पे सेटल डाउन होना होता है, जिसके लिए हम टाइमली इवेंट्स करते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे यहाँ पे साल में एटलीस्ट 10 इवेंट्स होते हैं मंथली बेसिस पे, जहाँ पे लोग जो है जनरली इट हैज नो जेंडर, नो एज डिफरेंसेस, नथिंग, एनी एज ग्रुप कैन कम ओवर. और ये इवेंट डिफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला वो स्ट्रॉबेरी इवेंट, द नेक्स्ट वन इज आर्ट. आफ्टर दैट वी आर प्लानिंग टू गो फॉर क्राफ्ट्स वन. क्राफ्ट्स में ये होगा जो हमारा कश्मीरी हेरिटेज कल्चर्स के पार्ट्स हैं, जो मोस्टली ओल्ड जो सिटी है हमारी डाउनटाउन, वहाँ से हम उनको सबको आर्टिसंस को लेके आ रहे हैं. एंड दे आर गोइंग टू शोकेस देयर जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको शोकेस करेंगे, और उसको इस प्रोडक्ट को वो कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी एक्चुअली अर्न फॉर. और इन लोगों में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं. दे टेल देम कि आप हमें ये काम जो है ना सिखा दीजिए. एंड मोस्टली दिस पीपल आर फुल टाइम प्रोफेशनल्स हु वांट टू लर्न दीज थिंग्स, बिकॉज आपको भी एक टाइम पे आके रियलाइज होता है कि देयर हैज टू बी समथिंग फ्रॉम यू टू द सोसाइटी. आप सिर्फ एक प्रोफेशनल है 10 to 4 काम कर रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ फॉर इट. आपका अपना पार्ट जो है प्ले करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन इवेंट्स में हम मोस्टली विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बुला के लाते हैं. वो अपने स्टार्टअप्स को या अपने जितना भी उनका काम होता है उसके लिए स्टॉल्स लेते हैं, और वो वहाँ पे इन स्टॉल्स पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और डिस्प्ले करते हैं. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि छोटा सा सोर्स ऑफ हम ये कह सकते हैं उनकी इनकम को बूस्ट मिलता है, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु कम देयर एंड परचेज थिंग्स फॉर देम एंड दे गेट रिकॉग्निशन एज वेल. तो लेटर ऑन कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, उनका जो काम है वो भी चल पड़ता है. सो दिस वे वी डू मल्टीपल सेक्टर्स एट अ टाइम. That's lovely. And you do this, ये जो organize वगैरह events वगैरह ये आप खान साहब में करती हैं? हाँ जी, ये वहीं होते हैं. That's lovely. Because purpose यही है कि लोग वहाँ पे आएं और इस चीज को समझे कि हम क्या कर रहे हैं. It is basically general awareness के लिए कि we exist and we do this. For that matter we are well, doing आपका ये जो white wool farm है, ये सिर्फ white wool तक तो महदूद नहीं रहा. I must say, like, you are doing schooling. Right. That is what we call schooling. Okay, That that's means lovely. a lot. Thank you. So before we come to the conclusion, let's move to our rapid fire round. One emotion that describes your farm. Peace. Sunrise or sunset? Sunrise. Sunrise. One misconception people have about farmers. That they are poor people. Huh? Poor people. Okay. No, really? Yeah. One innovation that has transformed your work. Social media. Social media? Yeah. Since how long have you been on social media? I am personally not on social media much, but people who come there, they, as you came to know about me through social media, but I had done nothing. So it's a You didn't have a hold on social media and you still grab these people. Yes, I do. Oh, that's lovely. Okay. A skill every young entrepreneur should learn. Marketing, very important. Marketing. Okay, that's lovely. She means business because she is a woman. Because she is a woman. Yeah. That's lovely. What an answer. Okay. So Asma ji, thank you so much. It was a lovely conversation with you. मैंने आज मतलब इससे पहले भी मैंने एक सीजन किया हुआ है, and I have talked to a lot of women who have been in business, but I must say you are making a difference and it was lovely having you over here. And आज मुझे लगा कि हमारे शो का सच में कोई माने है. Thank you so much. Thank you so much. It was so nice to be hosted by you, to call me here. Thank you so much. We need more women like you. Thank you so much. Thank you once again. Okay, so lovely peoples. Usually अक्सर जब हमारी बात होती है तो मैं आखिर में क्रक्स देती हूँ, but इस पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आई जो कि हमें स्कूल में कहा जाता था कि when you educate a man, you educate a man, but when you educate a woman, you educate a whole generation. And that's all. इसके आगे और कुछ कहने को नहीं है. ठीक है? So that's all for today. We are looking out for more women in business out there. Stay tuned, stay updated, and keep watching Kashmir Life. Ta-da!